साथियों, अपने हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। एक उत्सव हमारा आज हम RSS के ये विजय प्रोग्राम दशमी का का उत्सव भी है आपको संचालन दिखाएंगे। और उन विशेष 6 उत्सवों में से विशेष एक विजय दशमी का उत्सव ये यूं भी है जो कि है हमारा संघ की अनेक कष्ट भी सहे, बहुत बड़ा अपने स्वयं सेवकों में झेला है। संघ की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा प्रकाश परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन पे भी डालना ही पड़ता है, क्योंकि संघ और डॉक्टर केशव जी का जो जीवन है वो एक दूसरे के प्राय है। संघ डॉक्टर हेडगेवार जी 1889 में उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार और जो कर्मकांड करके केवल अपना जीवन पालन करते थे, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। जब इतिहास लिखते हैं डॉक्टर केशव जी के बारे में, उनको लिखते हैं कि वो जन्मजात देशभक्त कहा डॉक्टर केशव जी को, और जन्मजात भक्त इसलिए कहा गया, जन्मजात देशभक्त इसलिए कहा गया क्योंकि उनके जो जीवन के प्रकरण है वो ऐसे प्रकरण हैं कि बाल्यकाल से ही जिस अवस्था में कोई बच्चा, कोई बाल शिशु अपना जो है ठीक प्रकार से अपने बारे में स्वयं की चिंता नहीं कर सकता, अपनी नाक भी ठीक से नहीं बोल सकता। हमने भी देख किया है। परम पूज्य डॉक्टर मोहनलाल भागवत जी, वर्तमान सदस्य संचालक जी, उन्होंने पंच परिवर्तन की बात की कि अब हम 100 वर्ष के हो गए हैं तो हमें अब विशेष धर्म संघ को काम करना है, और वो पंच परिवर्तन यानी कि समाज में परिवर्तन है, वो सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक समाज की कुर्सियां, परिवार की कुर्सियां, आपस का मतभेद आप नहीं हटेंगे, तब तक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक कल्पना है वो साकार होने में आ जाएगी। इसलिए पंच परिवर्तन में बंधुओं को 5 बिंदुओं की बात कही गई है। पहला बिंदु है स्व का बोध। ठीक है, स्व का बोध ऐसा बोध है यानी कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपने वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार मंचों से परिवर्तन करते हैं कि मंचों से घोषणा भी की है कि अगर देश को विकास की दिशा में ले जाना है तो स्वदेश की ओर बढ़ना पड़ेगा। दूसरों पर निर्भर होकर के हमें अपने देश के विकास की जो यात्रा है वो नहीं हो सकती। स्वदेश में, स्वयं के बोध में हम क्या क्या कर बैठते हैं। हम सोचते हैं एक सबसे बड़ा जो बिंदु है कि भाषा का ही आता है। अगर हमें अंग्रेजी बोलना ठीक आती है तो सोचते हैं कि बड़ा पढ़ा लिखा है। सामने वाला अंग्रेजी में बात करता है तो हम अपने आप को घृणित महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? भाषा कोई विद्वता का परिचय नहीं है, ये हमें अपने मस्तिष्क में बिठा देनी चाहिए। बात भाषा कोई